प्यारे बच्चों, आज इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान क्या है, जो आपके जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड नीति शास्त्र सत्य निष्ठा और अभिरुचि वाले खंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान होता कैसे है और इंट्यूशन के गुण क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या है, कैसे हम इंट्यूशन को पहचान सकते हैं। हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान और रीजनिंग या तर्क बुद्धि, इन दोनों में क्या अंतर होता है। और इंट्यूशन से मिलता जुलता एक और शब्द है कॉन्शियंस। इंट्यूशन मीन्स अंतर्ज्ञान और कॉन्शियंस मीन्स अंतरात्मा। वॉइस ऑफ कॉन्शियंस मीन्स अंतरात्मा की आवाज़। तो इंट्यूशन और कॉन्शियंस दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या ये सिमिलर है, क्या दोनों में अंतर है, इस बात को भी हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान क्या यह प्रशासनिक निर्णय लेने में भी सहायता प्रदान करता है, और इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान से प्राप्त जो भी हमारे निर्णय होते हैं या इनसे प्रेरित जो भी हमारे निर्णय होते हैं, उन निर्णयों की एक्यूरेसी क्या होती है, सत्यता क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं इंट्यूशन शब्द के बारे में डिस्कशन। तो देखिए, इंट्यूशन के बारे में बात करते हुए सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो इंट्यूशन शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द इंट्यूरी से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है भीतर झांकना। यानी कि इसका नेचर क्या है, इंट्यूशन जो है इसका नेचर आंतरिक है या इंटरनल है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, भीतर झांकना या ध्यानपूर्वक देखना। यानी कि इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान वह क्षमता है जिसके आधार पर बिना किसी तर्क या विश्लेषण के हम तुरंत किसी बात को जान लेते हैं। यानी कि इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान में जो तर्क या विश्लेषण है, जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग रेशनल एनालिसिस कहते हैं, इसकी भूमिका नहीं है। यानी कि बिना किसी तर्क और विश्लेषण के अगर किसी भी बात को हम जान या समझ लेते हैं, तो यह प्रक्रिया बहुत ही तीव्र होगी, स्पॉन्टेनियस होगी और इंस्टेंट होगी। जब हम बिना तर्क या विश्लेषण के किसी बात को तुरंत जाने या समझ लेते हैं, इसका मतलब यह है कि इसमें जानने के जो किसी भी जानकारी या किसी भी निर्णय तक पहुंचने के कई चरण होते हैं। यानी यहाँ पे वो जो पूरा का पूरा चरण है, उसको उसकी अनदेखी की गई है, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की अनदेखी की गई है और इंस्टेंट या स्पॉन्टेनियस तरीके से निर्णय लिया गया है। तो आज की चर्चा यही है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो इंट्यूशन, अनेकों बार आपने ये महसूस किया होगा कि कई बार किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में, है ना, हम जान लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, ये घटना कैसी है, या जिस सड़क से हम जा रहे हैं, जिस घर में हम रहने जा रहे हैं, वो घर हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं। बिना तर्क, बिना प्रमाण के अभाव पे हम अपने मन की जो क्षमता है, जिसको हम इंट्यूशन कह रहे हैं, उसके आधार पर हम ये जान लेते हैं। तो इंट्यूशन का एक सरल सा मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि बिना ये जाने कि किसी बात को हमने कैसे जाना, हम किसी बात के संबंध में, किसी व्यक्ति के संबंध में या किसी घटना के संबंध में कुछ जान लेते हैं। तो बिना ये जाने कि हमने कैसे जाना, कुछ जान लेने की घटना ही क्या है, इंट्यूशन है। तो मुझे लग रहा है आप इस बात को समझ पाए होंगे कि बिना जाने आपने कैसे जान लिया, इसे ही हम क्या कहते हैं, इंट्यूशन, है ना। तो इंट्यूशन, जब हम निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेने के क्रम में इंट्यूशन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। और इंट्यूशन को एक नैतिक, शक्तिशाली नैतिक और भावनात्मक उपकरण भी माना जाता है। इंट्यूशन में तर्क नहीं होता है, ये तर्क का स्थान भी नहीं लेता है। लेकिन अगर इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान को हम तर्क के साथ या तर्क का पूरक मान के चलें, तो ये ज़्यादा एक बेहतर निर्णय प्रदान कर सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन क्या है, इसको जानने समझने के लिए हमें इसकी विशेषताओं को भी समझना होगा। जैसे जब हम इंट्यूशन की बात करते हैं तो यह स्वतः स्फूर्त होता है। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्पॉन्टेनियस, यानी इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई चरणबद्ध तरीका नहीं होता है, कोई तार्किक विश्लेषण नहीं होता है, कोई प्रमाण या आधार नहीं होता है ना। यानी कि हमें तुरंत उत्तर मिल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए।
हमें तुरंत उत्तर मिल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति की मनोदशा कैसी है, हमें तुरंत उत्तर मिल जाता है कि हम सुरक्षित माहौल में हैं या जोखिमपूर्ण माहौल में हैं। इन सब बातों का हमें तुरंत उत्तर मिल जाता है बिना किसी तार्किक विश्लेषण के, और यह बहुत ही त्वरित होता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्वतः स्फूर्त। तो जो इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान है उसकी प्रकृति स्वतः स्फूर्त होती है। दूसरा शब्द है अतार्किक। बेसिकली तर्क से परे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे तर्क का या रेशनल एनालिसिस का, तार्किक विश्लेषण का कोई स्थान नहीं होता है। आपकी जो भीतरी अनुभूति है उसी के आधार पर आपको जो ज्ञान होता है वही क्या है, अंतर्ज्ञान। तो यहाँ पे तर्क, रेशनल एनालिसिस और रीजनिंग जैसी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। साथ ही साथ यह भावनात्मक भी होता है। भावनात्मक कहने का मतलब ये है कि आपने बहुत बार एक सामान्य सा वर्ड यूज़ किया होगा, जैसे आप कोई निर्णय लेते हैं तो कई बार आपको अंदर से, आपकी आंतरिक अनुभूति से यह उत्तर मिलता है जिसको आप कहते हैं कि ये मेरी गट फीलिंग है या गट सेंस है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सच है या ये गलत है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जब आप इस गट सेंस की बात करते हैं, गट फीलिंग की बात करते हैं, तो यही क्या है, यही आपका इंट्यूशन है। यानी इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान भावनात्मक भी है। अवचेतन कैसे है, तो देखिए, जब आपको कोई गट फीलिंग, गट सेंस या बेसिक इंस्टिंक्ट आता है किसी भी चीज़ के संबंध में, तो ये कोई रैंडम नहीं है कि अचानक से प्रकट हो गया। जो भी आपकी गट फीलिंग या गट सेंस होता है, आपके जीवन के जो पूर्व अनुभव हैं, आपके जीवन में विद्यमान कुछ मूल्य हैं, धीरे धीरे आपका जो खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का जो व्यक्तिगत अनुभव है, जीवन में आपने जिन पड़ावों को पार किया है, धीरे धीरे वो सारे अनुभव आपके मस्तिष्क में एक पैटर्न बन जाते हैं, एक प्रतिरूप बन जाते हैं, और वो आपके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस स्टेज में विद्यमान रहते हैं। और जब आप कोई त्वरित निर्णय लेते हैं, कोई निर्णय लेना होता है और बहुत ही हाई क्राइसिस लाइक सिचुएशन है जहां आपको कोई निर्णय लेना है और अत्यंत ही त्वरित निर्णय लेता है, तो आपके सबकॉन्शियस से वही आंतरिक अनुभूति, गट फीलिंग या गट सेंस आती है और उसके आधार पे आप निर्णय लेते हैं। तो गट फीलिंग, गट सेंस जो सबकॉन्शियस स्टेज में होती है, या हमारे पूर्व अनुभवों और जो भी मूल्य, मापदंड, जिस माहौल में, जिस परिस्थितियों में हम रहे हैं, इनसे जो पैटर्न्स बनते हैं उन्हीं के बेसिस पे होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये बहुत ही तीव्र होता है। जिन परिस्थितियों में निर्णय लेने का, सोचने समझने का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, ये भाव, ये आंतरिक अनुभूति हमारे अंदर जो आती है, जो बहुत ही तीव्रता से आती है और ये ऑटोमेटिक होती है, स्वचालित होती है ना। इसको कोई मतलब अपने मतलब स्वचालित है ना। बाह्य कारक का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ये इंटरनल है, आंतरिक है, स्वचालित है। आपको इस बात का एहसास होता है और उसी के आधार पर आप निर्णय लेते हैं। तो इंट्यूशन को और बेहतर समझने के लिए मैं इंट्यूशन के कुछ प्रमुख प्रकारों की चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं, जिसमें पहला प्रमुख प्रकार है नैतिक अंतर्ज्ञान, मोरल इंट्यूशन। मोरल इंट्यूशन क्या है, तो देखो, हमारे जीवन में अनेकों बार ऐसी परिस्थितियां आती, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी। अगर आप सिविल सेवक हैं तो आपका कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण है, तो आपके जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ कई बार होंगी जब आपको सही या गलत, है ना, इसके बीच में चयन करना होगा आप, और ये चयन बहुत ही कठिन होगा, है ना। तो जब सही और गलत के बीच में हमें चयन करना है और ये चयन अत्यंत ही कठिन है, बड़ा मुश्किल है, और ये चयन करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी आंतरिक अनुभूति से, इंस्टिंक्ट से या गट सेंस या फीलिंग आती है, उसके आधार पर हम जो निर्णय लेते हैं मोरल एक्शन के लिए, नैतिक कर्म के लिए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नैतिक अंतर्ज्ञान। यानी कई बार बिना सोचे समझे हमें आभास हो जाता है कि क्या सही है और क्या क्या गलत है। बिना सोचे समझे अचानक से हमें ये एहसास हो जाएगा कि नहीं 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 नहीं, ये काम अच्छा नहीं है, ये काम करना ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो आपको अचानक से ये जो अनुभूति होती है, आंतरिक अनुभूति है, सही या गलत की, अच्छा या बुरा की, इसे ही हम क्या कहते हैं, नैतिक अंतर्ज्ञान। भावनात्मक अंतर्ज्ञान क्या है, इमोशनल इंट्यूशन क्या है, जब हम किसी व्यक्ति के साथ बैठे रहते हैं तो अचानक हम उस व्यक्ति के हाव भाव को देखकर अनुमान लगा लेते हैं
और हम उससे कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम आज काफ़ी दुखी हो। तो आपको ये जो एहसास हो रहा है, ये जो आंतरिक अनुभूति हो रही है किसी व्यक्ति के मूड के बारे में, हालांकि उस व्यक्ति ने अपनी समस्या या चुनौतियां आपके साथ साझा नहीं की, उसने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं दुखी हूँ, लेकिन आपने क्या किया, वो इम्पैथी और इमोशनल रेस्पॉन्स को आधार बनाते हुए तुरंत ये समझ लिया कि ये व्यक्ति अपसेट है। आपने पूछा क्या तुम अपसेट हो? सामने वाले ने कहा हाँ यार मैं अपसेट हूँ, लेकिन तुमको कैसे पता चला कि मैं अपसेट हूँ? तो ये कैसे पता चला? तो ये पता चला आपको इमोशनल इंट्यूशन से। इसी तरह से प्रोफेशनल इंट्यूशन, व्यावसायिक अंतर्ज्ञान भी अंतर्ज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। बहुत सारे व्यवसाय हैं, बहुत सारे प्रोफेशन हैं। हम उदाहरण के रूप में मेडिकल प्रोफेशन को ले लेते हैं। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, वहाँ पर एक पेशेंट आता है। हॉस्पिटल का जो सामान्य रूल है वो ये कहता है कि जब भी कोई मरीज हॉस्पिटल में दाखिल होगा, है ना, तो उसको एडमिट करने से पहले जो भी ज़रूरी जांच हैं, नेसेसरी टेस्ट्स हैं, वो पूरी की जाएंगी। और उसके बाद वो सारे के सारे टेस्ट पूरे करने के बाद एक प्रक्रिया के तहत उस मरीज को हम अस्पताल में लेंगे और उसका इलाज करेंगे। एक मरीज अस्पताल में आता है, आप डॉक्टर हैं, विद इन सेकेंड्स आप उस मरीज की स्थिति को देखकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस मरीज को तुरंत इमरजेंसी में लेके इलाज करने की ज़रूरत है, और आप एक निर्णय लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी फॉर्मेलिटीज़, औपचारिकताएं नहीं की जाएंगी। कोई भी जो नियमित तौर पे हम जो औपचारिकता पूरी करते हैं जिसमें तमाम तरह की जांच करनी होती है, तो बिना वो जांच, बिना वो रिपोर्ट में सीधे पेशेंट को कहाँ लेके जाऊंगा? इमरजेंसी में। तो देखो, एक डॉक्टर जो है वो स्पेशलिस्ट है, और वो अपने प्रोफेशन में कुछ आंतरिक अनुभूति, बेसिक इंस्टिंक्ट या गट फीलिंग के आधार पर उसने एक निर्णय लिया। तो उसका ये जो निर्णय है, इसमें इंट्यूशन का रोल है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल इंट्यूशन। अब सवाल ये उठता है कि ये जो इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान है, क्या इसका प्रशासन में महत्व है? तो इसका उत्तर है हाँ, इसका महत्व प्रशासन में भी है। यानी सिविल सेवकों के लिए तो इंट्यूशन का महत्व है ही है, आम जन के लिए भी इंट्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिविल सेवकों के लिए इंट्यूशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो जैसा मैंने कहा कि एक सिविल सेवक के रूप में आपका कार्य अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण है। अनेकों बार ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी जो हाई क्राइसिस लाइक सिचुएशंस होंगी, संकट या दबावपूर्ण परिस्थितियां होंगी। और उन हाई क्राइसिस लाइक सिचुएशंस में आपके पास नियम प्रक्रिया को पालन करना, सोचना समझना, तार्किक विश्लेषण करना या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करने का वक्त नहीं होगा। आपको बहुत ही क्विक डिसीजंस लेने होंगे। तो उन क्विक डिसीजंस लेने में, त्वरित निर्णय लेने में भी इंट्यूशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इसकी बात अभी मैंने पहले भी की थी कि जैसे आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं किसी एरिया में, हो सकता है कि वहाँ जैसे जनता अपनी समस्या साझा करती है प्रशासकों के साथ, और प्रशासक उस समस्या का समाधान निकालते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी दबाव में जनता अपनी समस्याओं को आपके सामने नहीं ला पा रही हो, जनता अपनी समस्याओं को साझा नहीं कर पा रही हो। तो ऐसी कठिन परिस्थिति में जब जनता अपनी समस्याओं को आपके साथ साझा नहीं कर पा रही है, फिर भी वो जो कहना चाहते हैं, जो अनकही बातें हैं, उनकी जो अनकही समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं और चुनौतियों को आप समझ लेते हैं, और समझ लेने के बाद उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हैं और काम करते हैं। तो उन्होंने आपसे कोई समस्या बताई नहीं, लेकिन उनके बिना कहे अपनी समस्याओं को समझ लिया और उन समस्याओं को दूर करने की दिशा में काम करना शुरू किया। तो कैसे समझ लिया उनके बिना कहे उनकी समस्याओं को? तो यहाँ पर भी इंट्यूशन का रोल है। तो कई बार लोगों की अनकही बातें, अनकही समस्याओं को सुन लेना, उसका समाधान ढूंढना, यहाँ पे भी इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान का महत्वपूर्ण रोल होता है। विवाद समाधान, इसका मतलब क्या है? कई बार ऐसा होता है कि जब दो वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष की स्थिति में आ जाए, मूल्य संघर्ष की स्थिति में आ जाए, और मूल्य संघर्ष की स्थिति में आ जाए, या फिर जो नैतिक नियम है, नैतिक कानून है, वो अस्पष्ट हो, अनक्लियर हो। नैतिक नियम, नैतिक कानून वेग हो, अस्पष्ट हो, साथ ही साथ वो मैन्युपुलेटिव हो। जब लॉ और मोरालिटी के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाए, विधि और नैतिकता के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जब लॉयल्टी और लीगैलिटी के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसी कंडीशन में विवाद के समाधान में इंट्यूशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ हमारे जीवन में एक प्रशासक के रूप में भी आपको
बहुत बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी कि आपको दूरदर्शी निर्णय लेने होंगे, और वो दूरदर्शी निर्णय लेने के लिए आपको साहसिक कदम उठाना होगा। यानी कई बार जो नीति निर्माता हैं या जो आपके सहायक हैं वो सलाह देंगे, लेकिन हर सलाह के कुछ प्रोस और कॉन्स होते हैं। अंतिम निर्णय जो लीडर है, जो नेता है, उसे ही लेना पड़ता है। तो जब लीडर कोई अंतिम निर्णय लेता है, दूरदर्शी निर्णय लेता है, साहसिक निर्णय लेता है, तो निर्णय सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और डाटास पर बेस्ड नहीं होता है। ठीक है, उस निर्णय के पीछे इंट्यूशन से ली गई प्रेरणा, अंतर्ज्ञान से ली गई प्रेरणा और वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, अंतःकरण की आवाज का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि प्रशासन में अंतर्ज्ञान का महत्व नहीं है। हाँ, प्रशासन में अंतर्ज्ञान का महत्व है, और एक बहुत ही सुलझा हुआ प्रशासक बहुत ही संतुलित तरीके से इंट्यूशन, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, अंतर्ज्ञान, अंतरात्मा की आवाज, इन सब को इनकॉर्पोरेट करते हुए एक बेहतर निर्णय ले सकता है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन में आप इस बात को समझ गए। जैसे एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि मानसिक कार्य जैसे सोचना या फिर हमारी भावना या फिर हमारी संवेदना है ना, इसी तरह से अंतर्ज्ञान भी क्या है, हमारे मानसिक कार्य में ही आता है। और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा इंट्यूटिव होता है, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अंतर्ज्ञानी होता है, वो इतना ही ज़्यादा विजनरी होता है, उतना ही ज़्यादा कल्पनाशील होता है, उतना ही ज़्यादा दूरदर्शी होता है, फारसाइटेडनेस उसके अंदर होती है। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी है कि अंतर्ज्ञानी होना हमारे व्यक्तित्व की विशेषता है, ये एक ट्रेट है, ये एक खूबी है। यही नहीं, जो भगवत गीता है उसमें भी अंतःकरण या आत्मबोध से अंतर्ज्ञान को जोड़ा गया है। भगवत गीता में ये कहा गया है ना, कि सिर्फ बाह्य ज्ञान के आधार पर ही जो व्यक्ति निर्णय ले वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो बाह्य ज्ञान को तो समझे ही समझे, बाह्य कारकों को समझे ही समझे, साथ ही साथ अपने मन को भी समझे, वो अपने मन की अंतःकरण को समझे, अपने मन में जो प्रेरित आंतरिक अनुभूति अंतर्ज्ञान है इसको समझे, और सबको मिला के एक संतुलित निर्णय ले, अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करे, तो वो व्यक्ति क्या है, महान है। तो गीता भी इस बात का मैसेज हमें देती है। अब मैंने शुरू में ही बताया कि जो इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान है, इसमें तार्किक विश्लेषण, रीजनिंग, तर्क जैसी चीजें शामिल नहीं होती हैं। यानी साफ साफ है कि अंतर्ज्ञान और तर्क में अंतर है। अंतर्ज्ञान एंड इंट्यूशन क्या है, आंतरिक है, सब कॉन्शियस स्टेज से जुड़ा हुआ है, तो अवचेतन भी है, साथ ही क्या है, भावनात्मक भी है। ये आंतरिक भी है, अवचेतन भी है और भावनात्मक भी है। अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन से हमें जो नॉलेज प्राप्त होता है वो इंस्टेंट, स्पॉन्टेनियस या तत्काल होता है। इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि वो हमेशा सही होगा। इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान से प्राप्त सही भी हो सकता है, साथ ही साथ वो बायस्ड या पक्षपाती भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ तर्क जो है अंतर्ज्ञान के बाद, तर्क क्या है, चेतन है, तार्किक हो सकता है। तर्क जो है धीमा और क्रमिक, क्यों मैंने बताया चेतन और तार्किक, क्योंकि यहाँ पे चरणबद्ध प्रक्रिया सम्मिलित होती है। निर्णय लेने के पहले आप प्रोस एंड कॉन्स को सोचते हैं, विभिन्न चरणों को फॉलो करते हुए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए निर्णय लेते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये धीमा और क्रमिक भी होगा। तर्क सही है तो ऐसी दशा में आपका निर्णय अधिक विश्वसनीय होता है ना। तो अगर हमारे आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिक्स ज़्यादा सही हैं तो हम जो निर्णय ले रहे हैं वो ज़्यादा सही निर्णय होगा। इसी तरह से दो शब्द हैं, एक है इंट्यूशन जिसको अंतर्ज्ञान कहते हैं, जो आज का टॉपिक है, वहीं दूसरी तरफ एक शब्द है अंतःकरण, कॉन्सेंस, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, अंतःकरण या अंतरात्मा की आवाज। तो दोनों में क्या फर्क है, अंतर्ज्ञान और अंतरात्मा की आवाज। बेसिकली अंतःकरण की जगह इसको हम अंतरात्मा की आवाज, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस कहें तो ज़्यादा अच्छा है। दोनों शब्द प्रयोग कर सकते हैं, मिलते जुलते शब्द हैं। तो इंट्यूशन का मतलब क्या है, बिना किसी तर्क के, यानी यहाँ पे रीजनिंग, लॉजिकल एनालिसिस इन्वॉल्व नहीं है, किसी बात को तुरंत जान लेना। लेकिन जब आप वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, अंतःकरण की आवाज कहते हो, यानी कि नैतिक रूप से सही गलत क्या है इसका आंतरिक बोध, और ये आंतरिक बोध क्या करता है, हमारे कार्यों को
मार्गदर्शित करता है। अंतर्ज्ञान के बारे में मैंने बताया कि ये सहज है, सबकॉन्शियस स्टेज में होगा, इमोशनल होगा, भावनात्मक होगा, अवचेतन होगा, त्वरित होगा। वहीं दूसरी तरफ जो अंतःकरण है, ये किससे जुड़ जाता है? नैतिकता, मूल्य आधारित नियम मानदंड से जुड़ जाता है, और साथ ही साथ यह निर्णयात्मक भी होता है। नैतिक क्यों जुड़ जाता है? क्योंकि ये जो अंतःकरण है, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस है ना, ये बेसिकली नैतिक निर्णय लेने के लिए हमें गाइड करता है, मार्गदर्शित करता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये नैतिक शिक्षा से जुड़ जाता है, मूल्यों से जुड़ जाता है। साथ ही साथ हमारे समाज में जो सामाजिक और धार्मिक संस्कार हैं, नैतिकता का स्रोत वो भी है, तो उससे भी अंतरात्मा की आवाज़, अंतःकरण, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस जुड़ जाता है। अंतर्ज्ञान इंट्यूशन क्या है? तो इसका सोर्स क्या है? भावना, हमारे पूर्व अनुभव, साथ ही साथ अंत प्रेरणा भी इसका सोर्स या स्रोत है। वही दूसरी तरफ हम क्या करें, ये बता चुका हूं मैं कोई कि जो इंट्यूशन है, ये आपको इंस्टेंट निर्णय लेने में हेल्पफुल होगा या सहायक होगा, त्वरित निर्णय लेने में सहायक होगा। और हाई क्राइसिस सिचुएशंस में हमें निर्णय कैसा लेना होता है? हमें त्वरित निर्णय ही लेना होता है, तो यह हमारे त्वरित निर्णय लेने में भी काफ़ी सहायक होता है। इसके बाद हम आते हैं अंतःकरण, वॉइस ऑफ कॉन्शियस। तो नैतिक निर्णय और आत्मंथन, इंट्रोस्पेक्शन में ये सहायक हो सकता है। इंट्यूशन अनजाना और स्वाभाविक हो सकता है, ठीक है। अंतःकरण सीखे गए मूल्य और नैतिक चिंतन से जुड़ा हुआ है। इंट्यूशन भावनाएं और स्मृतियों के रूप में, है ना, इंट्यूटिव ट्रेनिंग से भी विकसित हो सकता है। अंतःकरण अंतरात्मा की आवाज़, वॉइस ऑफ कॉन्शियस, परिवार, समाज, धर्म, शिक्षा और नैतिक विकास से। इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान, कोई व्यक्ति बिना कारण किसी मार्ग से न जाकर बच जाता है, जिसका उदाहरण मैं दे चुका हूँ। ये इसका फेमस एग्जाम्पल है कि आप किसी सड़क से जा रहे हो, अचानक आपकी आंतरिक अनुभूति ये कहती है कि लग रहा है इस मार्ग में, इस रास्ते पर कोई संकट है, कोई खतरा है, और फिर आप क्या करते हैं? उस मार्ग को, उस रास्ते पर न जाके आप अपना रास्ता बदल लेते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आपने रास्ता बदल लिया, इसका मतलब सीधा सा है कि आपको लगा कि वहाँ खतरा है, हालांकि खतरे का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था, लेकिन आपने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया। तो ये आपने निर्णय क्यों लिया? तो अपने इंट्यूशन के बेसिस पे लिया। वहीं अगर आप कोई अ, सरकारी कर्मचारी हैं और कोई आपको ब्राइब या रिश्वत ऑफर कर रहा है, और आप रिश्वत लेने से इनकार कर देते हैं क्योंकि आप मानते हैं कि रिश्वत लेना गलत है, तो अगर आप रिश्वत लेने से इनकार कर देते हैं, तो आपने ये जो निर्णय लिया, इसमें आपकी वॉइस ऑफ कॉन्सेंस या अंतःकरण, अंतरात्मा की आवाज़ सम्मिलित है, क्योंकि रूल बेस्ड एथिक्स के साथ ही आपका जो ये मोरल कॉन्सेंस है, इसने आपको कहा कि भाई ये कार्य नैतिक रूप से गलत है, इसलिए आपको नहीं करना चाहिए, तो आपने ऐसा किया। इंट्यूशन एम्पैथी से जुड़ जाता है, अंतर्ज्ञान एम्पैथी से जुड़ जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ जाता है, जो यहाँ लिखा हुआ है। वहीं अंतःकरण या जो वॉइस ऑफ कॉन्सेंस है, ये कांट के नैतिक दर्शन, भगवत गीता, इन सब से जुड़ जाता है, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ, है ना। इसके बाद ये जो इंट्यूशन है या अंतर्ज्ञान है, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। पहली सीमा तो मैं बता ही चुका हूँ कि इंट्यूशन से प्राप्त जो निर्णय है या इंट्यूशन से प्रेरित जो आपका निर्णय है, अंतर्ज्ञान से प्रेरित जो निर्णय है, वो हमेशा हर दशा में सत्य होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपका निर्णय बायस्ड भी हो सकता है, पक्षपाती भी हो सकता है, और इंट्यूशन से प्रेरित निर्णय गलत भी हो सकता है। यानी पूर्वाग्रह या रूढ़ियाँ, स्टीरियोटाइप्स, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, ठीक है। इंट्यूशन से जो आपको निर्णय, जैसे आपका इंट्यूशन कहता है कि मैं एक बहुत बुरा आदमी हूँ, ठीक है, हो सकता है मेरे बुरा आदमी होने का प्रमाण आपको नहीं मिले, लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, तर्क या डाटा से किसी चीज़ को प्रमाणित कर देते हैं, लेकिन आपका इंट्यूशन ये कह रहा है कि मैं बुरा आदमी हूँ, और मेरे बुरा आदमी होने का प्रमाण आपको नहीं मिलता है, लेकिन ये हो सकता है कि आपका इंट्यूशन सच बोल रहा हो कि मैं बुरा आदमी हूँ, या लोग मुझे बुरा कह रहे हैं, आपका इंट्यूशन कह रहा है नहीं, मैं बुरा नहीं हूँ, लोग मेरे बारे में र्यूमर फैला रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पास मेरे अच्छा आदमी होने का भी कोई प्रमाण ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका इंट्यूशन सही हो। तो इंट्यूशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कई बार कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल डिसीजंस जो हैं, जटिल तकनीकी निर्णय, है ना, इसको लेने में एक कठिन, मतलब कॉम्प्लेक्स भी होता है, विफल भी हो जाता है इंट्यूशन। तो इंट्यूशन का हाँ एक महत्वपूर्ण रोल है। एक सिविल सर्वेंट जो है, वो इंट्यूशन के आधार पे डिसीजन ले सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक आईएएस अधिकारी है, और वो एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहा है, ठीक है,
और राहत सामग्री वहाँ से गुजर रही है, जो बाढ़ प्रभावित लोगों को दी जाने के लिए वहाँ से गुजर रही है। और जहाँ वो दौरा कर रहा है उस गांव में लोगों को राहत सामग्री की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जो राहत सामग्री भेजी जा रही है वो किसी और गांव के लिए भेजी जा रही है, यानी डॉक्यूमेंटेशन में वो जो राहत सामग्री है वो कहीं और जा रही है, लेकिन एक आईएएस अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर वहां खड़े खड़े ये निर्णय ले लेगा कि इस राहत सामग्री की अभी फिलहाल ज़्यादा ज़रूरत इस गांव के लोगों को है, और बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी औपचारिकता के वो ये आदेश दे देगा कि ये राहत सामग्री इस गांव के लोगों को दे दी जाए। डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, इस चीज़ को हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट ने डिसीजन लिया, उसके इस डिसीजन में, उसके इस निर्णय में इंट्यूशन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इंट्यूशन भी महत्वपूर्ण है। तो ये बात हमें समझनी है कि इंट्यूशन एक सहज और अवचेतन समझ है। इंट्यूशन आंतरिक भी है। अब देखो, वही अंतःकरण या वॉइस ऑफ कॉन्सेंस क्या है ना, नैतिक दिशा निर्देशक है, यानी कि वो हमें गाइड करता है वॉइस ऑफ कॉन्सेंस कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरी चीज, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस या अंतःकरण अंतरात्मा की आवाज, वो भी इंटरनल है या आंतरिक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इंट्यूशन और वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, चूंकि दोनों इंटरनल गाइड हैं, आंतरिक मार्गदर्शक हैं, दोनों में से कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आपका उत्तर होगा वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, अंतरात्मा की आवाज़ या अंतःकरण, यानी नैतिकता और मूल्यों में निहित है। वॉइस ऑफ कॉन्सेंस अंतरात्मा की आवाज़ या अंतःकरण में तर्क इन्वॉल्व है, लॉजिकल एनालिसिस, रीजनिंग इन्वॉल्व है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो उससे प्राप्त निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि हम कह सकते हैं कि इंट्यूशन और वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, ठीक है, अंतर्ज्ञान और अंतरात्मा की आवाज, ये दोनों ही प्रशासनिक निर्णय लेने में सहायक हैं, लेकिन वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, अंतरात्मा की आवाज ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो जो गीता की जो टीचिंग है, श्रीमद् भगवत गीता की, कि एक बाह्य कारक को समझते हुए, अपने नियम और कर्तव्य को समझते हुए, है ना, आपको क्या करना है, आंतरिक सामंजस्य को बिठाना है। तो ये आंतरिक सामंजस्य को बिठाना का मतलब यही है, जो हमारी इंट्यूशन है, जो हमारी वॉइस ऑफ कॉन्सेंस है, इसको भी ध्यान में रखते हुए एक बेहतर प्रशासक क्या करता है, एक संतुलित निर्णय लेता है। तो कांट देखो रूल बेस्ड एथिक्स की बात करता है, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स की बात करता है ना, कि आपको क्या करना है, जो नॉर्म्स बताए गए हैं, जो रूल्स बताए गए हैं, आपकी जो ड्यूटी बताई गई है, उसी के अनुसार आप कार्य करिए, वही आपका नैतिक कर्म है और वही आपकी नैतिक स्वायत्तता है, मोरल ऑटोनॉमी है। तो यहाँ पर वो बात तो इन्वॉल्व है ही है। एक अच्छा सिविल सेवक क्या करेगा, रूल बेस्ड एथिक्स को तो फॉलो करेगा, बट उसके साथ ही साथ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी या जहाँ मूल्यों में संघर्ष की स्थिति होगी, वो अपने इंट्यूशन और वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, अंतर्ज्ञान और अंतःकरण की आवाज़ को भी आधार बनाकर निर्णय लेगा। तो मुझे लग रहा है कि आप शायद इस बात को बेहतर ढंग से समझ पाए हैं कि अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन क्या है, और अंतर्ज्ञान और अंतःकरण की आवाज़, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस में क्या अंतर है। एक मैंने वीडियो और सेपरेटली रिकॉर्ड किया है वॉइस ऑफ कॉन्सेंस पे, अंतःकरण की आवाज़ पे, आप उस वीडियो को देखिएगा तो वहाँ पे आपको वॉइस ऑफ कॉन्सेंस के बारे में डिटेल्ड जानकारी, विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगा, आपको आपके साथ साझा करूँगा, जिसमें हम क्राइसिस ऑफ कॉन्सेंस की बात करेंगे। इसलिए आज की वीडियो में मैंने क्राइसिस ऑफ कॉन्सेंस के डायमेंशंस को नहीं इन्वॉल्व किया है। चलिए, धन्यवाद।